नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आखिर सरकार को मानना पड़ा कि विधानसभा संविधान और नियमों से संचालित होती है। राजभवन में विधायकों के साथ नारे लगाने से विधानसभा का सत्र आहूत नहीं होता। राठौड़ ने कहा कि हम भी वसुंधरा राजे और कटारिया के साथ विधानसभा सत्र की रणनीति बनाएंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार गतिरोध बना हुआ था, तमाम चीज़ें सामने थी। कांग्रेस जो है बुलाना चाहती थी सत्र जल्द से जल्द, लेकिन तारीख मुकर्रर हो गई है 14 तारीख। किस तरीके से तैयारियां हैं आपकी? देर आए दुरुस्त आए, आखिर सरकार को मानना पड़ा। विधानसभा संविधान से संचालित होती है, नियम बने हुए उनसे संचालित होती है। किसी राजभवन के अंदर अपने विधायकों के साथ नारे लगाने से विधानसभा का सत्र आहूत नहीं होता। जिस प्रकार का वातावरण बना है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के संसदीय इतिहास के अंदर इसे काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा कि किसी राजभवन में राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री जाकर कहे 48 घंटे के अंदर अंदर सदन बुलाने का पत्र दो, वरना जनता घेराव करेगी, आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। खैर, माननीय राज्यपाल ने ये बता दिया सरकार को कि वो संविधान के रखवाले हैं और संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्होंने सदन को आहूत किया है। सदन तो आहूत होना ही था, इसमें कोई मनाही नहीं कर रहा था। राठौड़ साहब, अविश्वास प्रस्ताव जैसी आपकी तैयारियां? देखिए, अभी कोई अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियों का सवाल ही नहीं। अभी तो सरकार अपने अंतर्द्वंद में घिरी है। सरकार क्या रणनीति अपनाती है, उसी तरह की रणनीति उसके प्रत्युत्तर में हम अपने विधायक दल में बैठकर अपनी बनाएंगे। पर निश्चित तौर पर सरकार की टूटन को, जनता को जिस तरह बेसहारा छोड़ा गया है, 5 सितारा होटल में कैद रही सरकार, टिड्डियों के हमले होते रहे, कानून व्यवस्था जर्जर होती रही, हम सरकार को घुटनों को बल चलाएंगे। उन्हें बताएंगे कि राजस्थान के आवाम ने आप पर से विश्वास खो दिया है। दूसरे कैंप के 19 विधायक जो हैं वो आ पाएंगे इस माहौल में, क्योंकि उन्हें तो पहले से डर लग रहा था। देखिए, चुने हुए विधायक हैं, चुने हुए विधायकों को कौन रोकेगा, कौन सा कानून रोकेगा? हालांकि सरकार इस्तेमाल कर रही है राजद्रोह जैसा मामला। अरे, द्रोह तो आपसे हुआ है, विद्रोह तो आपसे हुआ है। आप राजद्रोह के मामले बनाकर एसओजी और पुलिस के द्वारा उन विधायकों को जो जनता की आवाज़ है उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हो। मैं समझता हूं अगर ऐसा हुआ तो जनता इस सरकार को कभी माफ़ नहीं करेगी। ऐसे में वो अपनी सुरक्षा के लिहाज से किसे लेकर आएंगे? क्योंकि राजस्थान पुलिस है, एसओजी है, वो अपने लिहाज से जांच करेगी, उनकी सुरक्षा भी बड़ा सवाल है। आप लोग भी कह रहे हो सीआरपीएफ ऑप्शन रहेगा। देखिए, वो खुद तय करेंगे किसको लेके आएंगे, कैसे नहीं लेकर आएंगे। अगर मैं होता उनकी जगह तो छाती तान कर अकेला आता, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि विधायकों को आप लोग बुला रहे हैं, रणनीतिक रूप से चर्चा का दौर जारी है, नियमित रूप से विधायक आ रहे हैं, कल भी 2 दर्जन विधायक आए, आखिर क्या रणनीति है? देखिए, विधायक अपने जो हमारे विधानसभा की समितियों की मीटिंग उसमें आते हैं, रणनीति भी बनाएंगे, निश्चित तौर पर बनाएंगे। हम भी प्रतिपक्ष के दल हैं और बिल्कुल दम ठोक के बनाएंगे, कहकर बनाएंगे और सरकार की नाकामयाबी को राजस्थान के सदन के माध्यम से जनता के बीच में लेकर जाएंगे। रणनीतिक रूप से कहा जा रहा है कि संगठनात्मक और रणनीतिक संसदीय तमाम चीज़ों में आप और पूनिया साहब दोनों लगातार एक्टिव है। ज़रूरत पड़ेगी तो वसुंधरा जी या फिर कटारिया साहब या औरों को भी बुलाकर कोई बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। कटारिया जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, वसुंधरा जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री है और पूनिया जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है। इन तीनों का सम्मान है। इनके साथ बैठकर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उनके साथ जो सहयोग मुझसे बन पड़ेगा करेंगे, अगुवाई वो करेंगे, पीछे पीछे हम चलेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।